नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर जैसे कि नाम से पता चल रहे हैं, एक ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिसमें सिंगल ऑपरेंड की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ऑपरेंड ऑपरेटर क्या होते हैं ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, तो उसकी वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। तो यूनरी ऑपरेटर में हमारे पास तीन तरीके के ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, हमने इन ऑपरेटर्स के लिए आपको वेरिएबल्स का नाम लेट के साथ में डिफाइन करना पड़ेगा। कॉन्स्ट में ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होती कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ में। तो हमने एक वेरिएबल बनाया एज नाम से लेट कीवर्ड की मदद से, क्योंकि हमें इसे चेंज करना है इन फ्यूचर। इसकी वैल्यू मैंने 0 कर दी। console.log में मैंने एज की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो इसने मुझे 0 प्रिंट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ, एज प्लस प्लस। इसी को हम लूप वगैरह में भी यूज़ करते हैं। तो मैंने एक बार इसको कॉल किया है, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर देता है। इसने 1 कर दिया इसको। अच्छा, इसी तरीके से इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एज के अंदर जो पहले से एज में है उसके साथ में 1 और स्टोर करा दो। तो इसने क्या किया, पहले से एज में क्या है 0 है, तो इसने 0 के साथ में 1 और ऐड करा के उसको वापस एज वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। तो इसमें भी, इस कंडीशन में भी 1 आ गया। अगर मैं इसको दोबारा कॉल करूँगा तो यहाँ पे एज की वैल्यू 1 हो गई थी। अब इसने क्या बोला कि एज वेरिएबल के अंदर जो पहले से एज में है, मतलब यहाँ पे एज की वैल्यू 1 हो गई थी, फिर हमने 1 और उसमें ऐड कर दिया तो 2 हो गया। तो 1 + 1 2 हो गया। 2 को हमने एज वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, तो एज की वैल्यू 2 हो चुकी। इसको जब हम रन करेंगे तो एज वेरिएबल में 2 वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से हम यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक बार यूज़ करूँगा तो ये मुझे एज की वैल्यू उसने 1 बार बढ़ा दी। अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम्स लिखूँगा, जैसे मैंने 3 बार इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कॉल किया है, तो इसने वैल्यू को 3 कर दिया। यहाँ पे इसने वैल्यू को 1 किया था, फिर 2 किया, फिर 3 किया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये एग्जैक्टली सेम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह, बस जहाँ पे हमने प्लस प्लस लिखा है इसकी जगह पे हम माइनस माइनस करेंगे इस तरह से। इससे क्या होगा कि ये वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ करेगा। स्टार्टिंग में वैल्यू मेरी एज की वैल्यू 0 थी, बाद में एज की वैल्यू मेरी कम होके -1 हो गई। अगर मैं इसको दोबारा यूज़ करूँगा तो अभी इसने 2 बार माइनस कर दिया है। तो अगर मैं इसको इस तरह से करना चाहता हूँ बाइनरी ऑपरेटर्स में, बाइनरी ऑपरेटर मतलब जिसमें 2 ऑपरेंड होते हैं, इसमें एक लेफ़्ट ऑपरेंड है और एक राइट ऑपरेंड है, लेकिन ये यूनरी है क्योंकि यहाँ पे सिंगल ऑपरेंड हम यूज़ कर रहे हैं जो कि एज है। तो यहाँ पे प्लस की जगह पे मैं माइनस कर देता हूँ। पहले मैंने 1 बार माइनस किया तो वैल्यू मेरी 0 से -1 हो गई, फिर मैंने 2 बार इसको माइनस किया तो मेरी वैल्यू -2 हो गई। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर है वो है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर तो हमने पहले ही कर लिया है लॉजिकल ऑपरेटर्स में। ये क्या करता है, हमारे कोई भी बूलियन वैल्यू होती है उसको इन्वर्ट कर देता है। अगर एज की वैल्यू ट्रू है तो ये उसको, अगर मैं यहाँ पे इन्वर्ट ऑपरेटर लगा देता हूँ या नॉट ऑपरेटर, तो ये इसको इन्वर्ट कर देगा।